हुआ है। तुलसीदास का नाम रामचरितमानस के कारण जगत प्रसिद्ध है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मन क्या है और माया क्या है, और ये माया कहाँ निवास करती है। जो लोग माया के गुलाम हो जाते हैं उनकी पहचान क्या होती है। जो लोग माया को जीत लेते हैं उनको कैसे पहचाना जा सकता है, और माया का असली रूप क्या है। क्या धन माया है? यदि धन माया है तो भगवान का मंदिर भी तो धन से बनता है, तो भगवान भी तो माया में ही बैठे। यदि धन माया है तो गुरुदेव के चरणों में भी तो धन चढ़ाया जाता है। गुरुदेव को तो माया से दूर रहना चाहिए, फिर माया उनको क्यों देते हो। क्या स्त्री माया है? यदि स्त्री माया है तो ये पुरुष फिर कौन है? ये तो माया का पति है। और स्त्री यदि माया है तो स्त्री बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों को जन्म कैसे देती है? क्योंकि माया का तो कार्य है केवल भटकाना, माया का कार्य है केवल अटकाना, माया का कार्य है तुमको जगत में भुलाना, माया का कार्य है तुमको विचलित करना। लेकिन हर माँ अपने बच्चे को तो अच्छे संस्कार देती है। हर नारी अपने घर को संभालती है, और यही वो नारियां हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को भी जन्म दिया था, जिन्होंने कौशल्या बन करके भगवान श्री राम को भी जन्म दिया था, और जिन्होंने देवकी बन करके कृष्ण भगवान को जन्म दे दिया था, और जिन नारियों ने सुनैना का रूप धारण करके मां सीता का जन्म दिया था। तो कैसे कहा जाए कि ये नारी माया है? क्या ये सामान माया है? गाड़ी घोड़ा माया है, तो गाड़ी घोड़ा में तो सभी बैठते हैं। गुरुदेव भी गाड़ी में बैठते हैं, तो माया में क्यों बैठे फिर? क्या ये भोजन माया है? भोजन तो सबको खाना पड़ता है। ये सोना चांदी क्या माया है? सोने के मंदिर तो भगवान के मंदिर होते हैं। कृष्ण भगवान की द्वारिका सोने की थी। सोना चांदी अगर माया होता तो कृष्ण जैसे भगवान माया का मंदिर क्यों बनाते? तो माया है क्या? साथ में कबीर से ये भी पूछा गया कि मन क्या है? हर आदमी कहता है हम मन से बहुत परेशान हैं। जिसको मिलो वही कहता है मेरा मन बहुत ऊब रहा है। कोई कहता मेरा मन उलझा हुआ है, और कोई कहता मेरा मन दुखी बहुत है। कोई कहता मेरा मन चिंतित बहुत है। कोई कहता मेरा मन व्यथित बहुत है। कोई कहता मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है, और कोई कहता है मेरा मन तो ऐसा अट्रैक्शन हो गया कुछ पूछो मत, बस में होता ही नहीं है। ये मन है क्या? ज़्यादातर लोग मन को गालियां देते हैं, और कितने लोगों ने मन को पागल भी कहा है कि मन बहुत पागल है। कुछ लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है। कुछ लोग कहते हैं मन को बस में करना तो असंभव है। और कितने लोग कहते हैं
मन की तो बात ही मत करो। मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे हैं। कभी मन होता है घर छोड़कर भाग जाऊं, कभी मन होता है नया घर बसाऊं, कभी मन होता है पिताजी को भी मारूं, दिमाग ठिकाने कर दूं, और कभी मन होता है पिताजी के पैर छू करके माफ़ी मांग लूं। कभी मन होता है माँ को धन्यवाद दे दूं, और कभी मन ऐसा हो जाता है कि माँ को जितनी गालियाँ दूँ थोड़ी ही, इतनी दुष्ट है माँ, इसकी ऐसी तैसी कर दूँ। कभी मन होता है अरे माँ तो माँ है, माँ का स्थान कौन पा सकता है, अपनी माँ के चरणों में शीश रख दूंगा। जैसा तुम्हारा मन सवेरे है वैसा दोपहर में नहीं रह जाता है, जैसा मन दोपहर में है वैसा शाम को नहीं रह जाता है, और शाम को जैसा मन है वैसा रात में नहीं रह जाता है। आधी रात को जैसा मन है ऐसा सवेरे नहीं रह जाता है। क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। कभी तुम्हारा मन सोचता है सबको मैं खूब प्रेम करूंगा, किसी से गुस्सा नहीं करूंगा। दूसरे दिन तुम्हारा मन सोचता है किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको ठोक कर सही कर दूंगा। कभी तुम्हारा मन कहता है अरे जिंदगी में कहाँ तक मेहनत करूंगा, अब आराम करूंगा। और कभी तुम्हारा मन कहता है कि अरे कुछ करके दिखा दूंगा दुनिया को कि मैं भी कुछ हूँ, कीड़े मकोड़े जैसा नहीं हूँ, कुछ करके दिखा दूंगा। कभी मन कहता है कुछ अलग हट के दिखा दूंगा, कभी मन होता कि कुछ अलग करके दिखा दूंगा, और कभी मन होता है साधु संत बन जाओ, झंझट से छुट्टी मिल जाए, शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो, सब लफड़ा है, खाम खा पत्नी पतना, कुछ शांति नहीं इसमें है। कहाँ लिए लिए घूमोगे, राम डोल ताजिया, ये पत्नी के चक्कर में पड़ गए तो फालतू पिस जाओगे। बिल्कुल दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, निकलो बाहर, भागो यहाँ से। कभी मन कहता है अरे साधु वाधु नहीं बनूंगा, शादी करूंगा, कोई अच्छा पति ढूंढूंगा, कोई अच्छी पत्नी ढूंढूंगा। सभी तो अच्छा ही ढूंढ रहे हैं तो बुरा कौन लेगा। सबको अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, तो जो कम अच्छे हैं वो किसके हिस्से में जाएंगे। और सबके अच्छे की दृष्टि भी अलग अलग है। कौन अच्छा है, जिसको तुम अच्छा नहीं समझते वो भी किसी के लिए अच्छा है। और अच्छाई देखने का अंदाज भी अलग अलग है। कभी तुम देखते हो शरीर अच्छा है वही अच्छा है, कभी देखते हो इसका चेहरा अच्छा वही अच्छा है, कभी तुम देखते हो अरे नहीं इसके बाल अच्छे हैं यही अच्छा है, कभी तुम देखते हो अरे ये कपड़े अच्छे पहनता है यही अच्छा है, कभी तुम ये कुछ भी नहीं देखते हो, तुम देखते हो कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं यही अच्छा है। और याद रखना अच्छे की परिभाषा भी सबकी बिलग बिलग होती है। ये मन चंचल ये मन चोर। कभी घर छोड़ करके तुम साधु बन जाते हो, फिर साधु महाराज को छोड़ करके फिर घर बसाते हो, और फिर 2-4-10 साल ठोकरें खाकर फिर परिवार छोड़कर फिर साधु जैसे कपड़े लपेट कर घूमते हो। न घर के रहे न घाट के, धोबी की कुत्ता हाटों हाट के। कभी मन होता है एक पत्नी में क्या है, 2 लाऊं तो ठीक है, एक घर संभालेगी दूसरी हमको संभालेगी। कभी सोचते हो कि राजा दशरथ ने 3 पत्नियां लाकर कमाल करके दिखा दिया, बिना मौत मर कर दिखा दिया, तड़फ तड़फ कर दिखा दिया, तो मैं भी 3 लाऊंगा, दशरथ की तरह मरूंगा। मुझे भी कई मिलना चाहिए, पटक पटक कर मारे तब खुशी होगी। कभी ऐसा मन हो जाता है कि बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ये सब बच्चों का भी लफड़ा है खाम खाम।
और कभी मन में होता है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे तो कम से कम हमारे 60 तो होना ही चाहिए। सरकारें परेशान हैं, जितनी रोड की चौड़ाई बढ़ाती है उससे ज़्यादा लोग जनसंख्या बढ़ा देते हैं। सरकार जितना मजबूत पुल बनाती है उससे ज़्यादा ओवरलोड उस पर निकलते, पुल धंस जाता है। और सरकार जितने शौचालय बनाती है उससे ज़्यादा टट्टी करने वाले पैदा हो जाते हैं। सरकार को भी फेल कर दिया हिंदुस्तान की जनता ने। और हमारे देश की सरकारें भी बहुत अच्छी हैं, मज़ेदार हैं। तुम्हारे खाना से लेकर दवा खाना तक, दवा खाना से लेकर पाखाना तक, और पाखाना से लेकर मरना तक सब इंतजाम सरकार करती है। तीर्थ यात्रा भी सरकार कराती है कि तीर्थ में जाओ, गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, चारों धाम देख लो, उधर ही तर जाओ, उधर ही मर जाओ, लौट कर मत आओ हिंदुस्तान में दुष्टों, तीर्थ में जाओ, उधर ही खत्म हो जाओ। सरकार तीर्थ नहाने भेजती, किराया भाड़ा देती है। लेकिन सरकार कोई काम करती है तो व्यर्थ में नहीं करती, अपने स्वार्थ में करती है। सरकार राशन का प्रबंध भी करती है, खाने पीने का प्रबंध करती है, स्कूलों में खाने पीने का प्रबंध। और जिस देश की सरकार खाने पीने का प्रबंध करने लग जाए उस देश के लोग आलसी, निकम्मे और निठल्ले हो जाते हैं, उस देश के लोग कोढ़िया हो जाते हैं, उस देश के लोग अपनी प्रतिभा का कभी चमत्कार कर ही नहीं पाते। तुम सोचते हो सरकार हमको मदद कर रही है, सरकार तुमको कोढ़ी बना रही है। कोढ़ी बनकर पड़े रहो, भिखमंगा बन जाओ। और धिक्कार है उस मनुष्य को, चिड़िया भी कोटे का राशन नहीं लेती है, वो भी दिन भर ताना चौं करके पेट भर लेती है। पशु पक्षी भी अपना पेट पालन कर लेते हैं, लेकिन इतना बुद्धिमान इंसान होते हुए, इतना कर्मयोगी इंसान होते हुए, इतना सेटिंग मैनेजमेंट अरेंजमेंट करने वाला इंसान, इतना वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड इंसान, और वो आदमी 10 किलो चावल के लिए लाइन में लगा हुआ है और सरकार के सामने हाथ फैला रहा है कि थोड़ा गेहूं दे दो। यही देश का विकास है क्या कि तुम भिखमंगा हो गए, ये विकास हुआ है? मुझे तो नहीं लगा कि विकास हुआ है, लेकिन तुम इसी में राजी हो, इसलिए यही विकास मान लेता हूं मैं भी कि तुम राजी हो तो हम क्यों उसमें टेंशन लें। पर आदमी को सब कुछ दे देना चाहिए, 2 चीज़ें उसको कभी मत दो आप। वो आदमी अपनी प्रतिभा का प्रयोग करेगा, वो आदमी योग्य बनने के लिए तैयार होगा। नंबर 1, आदमी को भोजन नहीं देना चाहिए। जब भूख लगेगी तो तलाश में जुट जाएगा, क्या खाऊं, क्या करूं। नंबर 2, आदमी को कपड़ा बिल्कुल मत दो पहनने के लिए, नंगा घूमने दो इस बैल को। ये 2 चीज़ें तुम नहीं दोगे, ये शर्मिंदा होकर, परेशान होकर काम करना शुरू कर देगा। और जिस देश के लोग काम करना शुरू कर देते हैं, जिस घर के लोग टोटल टू टोटल काम करते हैं, जिस आश्रम के साधु टोटल खूब काम करते हैं, वो आश्रम गरीब नहीं रह सकता है, वो देश गरीब नहीं रह सकता है, वो लोग गरीब नहीं रह सकते हैं। उनको फिर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, वे स्वयं देने लायक बन जाते हैं और दूसरों की सेवा करने लगते हैं। आज तुम्हारी चेतना जागृत हो रही है कि इस तरह तो कोई समझाया ही नहीं था। और फिर सरकार के पास बजट भी सीमित है, दवा खाना भी फ्री, खाना भी फ्री, पाखाना भी फ्री। अब तुम्हें करने की ज़रूरत क्या है?
आखिर इतनी बुद्धि तुम्हारे पास है, ये किस काम आएगी? धीरू भाई अंबानी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, विश्व के उद्योग के जगत में उनका अच्छा सा नाम हुआ और कम से कम 1 करोड़ लोग मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पास में सर्विस करते हैं। रतन टाटा और उनके पिता आदि ने बुद्धि का प्रयोग किया, मेहनत किया, सेटिंग किया, मैनेजमेंट किया। बेंगलोर में उनके पास में 2 सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कंपनी है जिसमें 9 लाख लोग सर्विस करते हैं। टाटा इंडिकॉम, टाटा टीन शेड, टाटा ट्रक जिसमें करोड़ों लोग सर्विस करते हैं। जब तुम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करते हो, जब तुम अपने माइंड का और नेत्रों का सही प्रयोग करते हो, हाथों की मेहनत का सही प्रयोग करते हो, याद रखना तुम अपनी बुद्धि से ऐसे कार्य करके दिखा देते हो कि लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे दिमाग से पैदा हुई रोटियों को खाकर आनंद करते हैं, उनके भी परिवार पलते हैं, उनको काम मिल जाता है, उनको नौकरी मिल जाती है। जब सरकार का पैसा इन चीज़ों में खर्च हो जाएगा तो सड़कें कैसे बनेगी? सड़कों में गड्ढे शुरू हो जाएंगे, सड़कों की चौड़ाइयाँ कैसे बढ़ेगी? और राजनीति इतनी कठिन हो गई। विधायक वही बनेगा जो तुम्हारे यहाँ शादी में आए, विधायक उसी को तुम बनाओगे जो तुम्हारे यहाँ कि कोई मर जाए तो उसमें भी खड़ा हो जाए। विधायक वही बनेगा जो व्यक्ति तुम्हारे यहाँ मुंडन में भी आ जाए, जो तुम्हारे द्वार पर जब चाहो खड़ा हो जाए। पर मैं उसको विधायक पसंद नहीं करता हूँ। तुम मेरे यहाँ शादी में मत आओ, मुंडन में मत आओ, तिलक में मत आओ, फलदान में मत आओ, हमारे पिताजी मर गए उसमें मत आओ। क्या तुम मेरे पिता को जिंदा कर दोगे? मैं विधायक उसको देखना चाहता हूँ सड़कों को 4 लेन से 8 लेन बना दे, उसको विधायक देखना चाहता हूँ। 24 घंटे बिजली बंद नहीं होनी चाहिए, उसको नेता के रूप में देखना चाहता हूँ। और सभी शहरों में ओवरब्रिज बनना चाहिए, जाम नहीं लगनी चाहिए, उसको विधायक देखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ विवाह में खड़ा हो जाए उसकी ज़रूरत नहीं है। 20-50 आदमी और उसके साथ आएंगे, 2000 का रसगुल्ला खाकर चले जाएंगे, उससे क्या लेना देना मुझको। और सभी नेताओं को तुम अपने घर पे खड़ा रखोगे, विवाह में खड़ा रखोगे, तो ये काम कब करेंगे? ये जिस काम के लिए इनको चुना गया वो काम करने दीजिए। जैसे आप मुझको इधर उधर घुमाते रहे तो मैं प्रवचन कब करूंगा? मुझे जिस लिए आपने बुलाया है उस कार्य में मुझको लगाइए। कितने लोग मेरे निवास पर मिलने आते हैं, मिलना भी चाहिए, गुरु का दर्शन करना चाहिए, लेकिन कम समय लगाना चाहिए। कितनी महिलाएं वो पैर पकड़ लेती हैं, उसको पहले आंख में लगाती, फिर नाक में लगाती, फिर मस्तक में लगाती है, और 5 मिनट बाद दोबारा आती, फिर लगाती है। तो मैंने कहा जब दाल पक गई है और फिर उसको चूल्हे पर चढ़ाओगे तो जल जाएगी। अब एक बार आशीर्वाद ले लिया, फिर तुम डबल ले रही हो, तो डबल चूल्हे पर दाल चढ़ेगी, जल जाएगी। डबल आशीर्वाद लोगे तो आशीर्वाद हो, तुम दोनों भस्म हो जाओगे। मत लो, निकलो उधर, गुरु जी का टाइम बर्बाद करते हैं। गुरुदेव की कृपा दृष्टि काफी है, और गुरुदेव आपको देते क्या है? कृपा दृष्टि के माध्यम से तुमको दिव्य दृष्टि दे देते, विवेक की दृष्टि दे देते। और जिसको विवेक प्राप्त हो गया अब उसका मन कहीं भटकता नहीं, उसकी इंद्रियां बस में हो जाती है, उसका जीवन मंगलकारी हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा, गुरुदेव के कभी फुर्सत में चरण छूने का अवसर मिले तो चरण छू लेना, अन्यथा हाथ जोड़ करके साहिब बंदगी बोल देना। और
गुरुदेव की सेवा के लिए कुछ समर्पित करने की इच्छा हो, सामने लाल कपड़ा बिछता है तो उस पर समर्पित कर देना, उनके ऊपर मत डालना, उनके ऊपर फूल भी मत डालो। ये तो पत्थर की मूर्ति के ऊपर फूल और पानी और चावल और दूध सब डाल दिया जाता है। ये गुरुदेव तो जीवित मूर्ति है, इनके ऊपर दूध पानी चावल और शक्कर और पपीता सब डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा विवेक करो। और गुरुदेव की वाणी ध्यान से सुनो। धीरे धीरे सुनते सुनते जब तुम्हारी श्रद्धा बढ़ जाएगी, आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। अभी मेरे पास में मुजफ्फरपुर से फोन आया था, बोले गुरुदेव से बात कराओ। तो मैंने कहा मैं गुरुदेव ही बोल रहा हूँ। बोले तुम गुरुदेव नहीं हो, तुम कोई और देव हो। तो मैंने कहा मैं गुरुदेव हूँ। बोले आप गुरुदेव कैसे हो? आप प्रवचन में जब बोलते हो, प्रवचन करते हो तो वो आवाज़, वो बुलंदी कुछ अलग रहती है। हमने कहा अर्जुन जब महाभारत युद्ध करता है तब धनुष बाण चलाता है बुलंदी से, घर में थोड़े चला देगा। तो व्यास गादी पर वो बुलंदी करता हूँ, अब हर समय बुलंदी करूँगा तो ठीक थोड़े है। थक भी जाता हूँ, धीरे धीरे बात करता हूँ। बोले तुम गुरुजी हो नहीं। तो हमने कहा तुम्हारी बात गुरुजी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, विश्वास ही नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल से भरोसा किया। बोले कुछ कुछ लग रहा है वही हो। फिर बोला मेरा नाम रमाशंकर है। हमने कहा अच्छी बात। बोला मैं बेहद गरीब हूं गुरुदेव, 2-2 घंटे आपका प्रवचन सुनता हूं और प्रवचन सुन करके ऐसा आशीर्वाद मिला है कि अब अमीर होना शुरू हो गया है। जैसे बताते हो उसी तरह से करना शुरू कर दिया और जिंदगी की लास्ट तमन्ना यही है कि एक बार तुम्हें बुलाकर प्रवचन करा दूं, बस यही तमन्ना है। गरीब लोगों के अंदर भी ये तमन्ना हो रही है, अमीरों के अंदर भी तमन्ना हो रही है। अभी उस सुधीर निदेशक गुरु मेहीदास स्कूल के गुरुकुल के मालिक कह रहे थे कि अभी तुम फिर आओगे यहाँ और अच्छी तरह अगली बार करेंगे, हम भी भिड़ेंगे। सबके मन में भाव होता है कि ये गुरु जी को बार बार बुलाऊं, खगड़िया जिले में खूब सत्संग कराऊं। और ऐसी अगर तुम्हारी भावना है, निश्चित तुम्हारी उन्नति भी होगी, तुम धनवान भी बनोगे और ये लक्ष्य तुम्हारा एक दिन जरूर पूरा होगा। क्योंकि ये प्रोग्राम कराने का लक्ष्य स्वार्थ का लक्ष्य नहीं है, ये प्योर परमार्थ का लक्ष्य है और परमार्थ का कार्य होता जरूर है। यथा यथा ही कुरुते पुरुषः, यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः, तथा तथा से सर्वार्था सिद्धन्ते नात्र संशय। जैसे जैसे मनुष्य परमार्थ के कार्यों में मन लगाता है, कल्याण के कार्यों में मन लगाता है, तैसे तैसे ये प्रकृति उसको उसी योग्य बनाकर खड़ा करती है। आपको तो मन में सोचना है बस कि हमको ऐसा करना है, और धर्म प्रचार के लिए जिसने बीड़ा उठा लिया है, कितने महान लोग हैं वे जो अपने शरीर, मन, बुद्धि और धन को धर्म प्रचार में लगाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के बीच में बैठे हुए थे। शिष्यों से पूछा, एक कोषाध्यक्ष, इस वर्ष का सबसे बड़ा दानी कौन है? कोषाध्यक्ष ने बताया कि हे भगवान बुद्ध, अनाथ पिंडक नाम का एक सेठ है, वो सबसे बड़ा दानी है। कितना दान दिया है? 100 करोड़ मुद्रा दान दिया है। पास में अशोक सम्राट बैठे सुन रहे थे।
उन्होंने मन मन में सोचा कि एक सेठ 100 करोड़ मुद्रा धर्म प्रचार के लिए देता है तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरी ओर से भी 100 करोड़ मुद्रा लिख लीजिए। थोड़े ही दिनों में उन्होंने 96 लाख मुद्रा भेज दिया, फिर 96 करोड़ भेज दिया। अशोक सम्राट ने कहा कि मेरा पुत्र महेंद्र सिंह, मेरी पुत्री संघमित्रा, इसको भी मैं समर्पित करता हूं बौद्ध धर्म का प्रचार करें। चीन देश में जा करके उनके पुत्र ने प्रचार किया। धन के साथ साथ में समय दान की भी आवश्यकता है। समय दान के साथ साथ बुद्धिमान व्यक्ति की भी आवश्यकता है। बुद्धिमान के साथ साथ प्रखर वक्ता की भी आवश्यकता है। वाणी भी होना चाहिए। 4 करोड़ मुद्रा पहुंचने से पहले अशोक सम्राट बीमार हो गए। उनके सिरहाने एक सूखा आंवला पड़ा हुआ था। अपने मंत्री से कहा यह आंवला ले जाओ, बुद्ध के चरणों में भेंट कर देना और कह देना एक सूखे आंवले को ही 4 करोड़ मानकर स्वीकार करें और मेरे दान के संकल्प को पूरा समझ करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि अब शरीर कमजोर हो चुका है, अब ये संसार में छोड़ना चाहता हूं। सभी को एक दिन संसार छोड़ना पड़ता है। अच्छा करके छोड़ो तो छोड़ना है, बुरा करके तोड़ो छोड़ो तो छोड़ना है, कुछ भी ना करो तो भी छोड़ना है। इस शरीर से खूब काम ले लो तो भी शरीर की मृत्यु होना है। इस शरीर को पालतू कुत्ते की तरह खूब खिला खिला कर तंदुरुस्त बनाओ, कुछ काम न लो तो भी मृत्यु होना है। और इस शरीर से सत्कर्म कर लो, सदाचार कर लो, शुभ कर्म कर लो, इस शरीर से पुण्य परोपकार कर लो, धर्म प्रचार कर लो तो भी ये शरीर छूटता है। और इससे पाप कर लो, अधर्म खूब करो तो भी इस शरीर की मृत्यु होती है। राम भी चले गए, रावण भी चला गया, कृष्ण भी चले गए, कंस भी चले गए, देवकी और सुपर्णखा दोनों चली गई। जाना तो सबको है, लेकिन जाने जाने में अंतर भी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। कोई तो पाप की जंजीरों में बंध कर आत्मा जाती है और कोई पुण्य के सिंहासन पर बैठ कर जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। ज़्यादा देर परेशान नहीं करूंगा आपको, आज बहुत जल्दी बंद कर दूंगा, क्योंकि आज गर्मी बहुत है, क्योंकि आज भीड़ बहुत है, क्योंकि आज लोग भूखे बहुत हैं, क्योंकि लोग आज रात में सोए नहीं हैं, क्योंकि लोगों को नींद नहीं आई है, क्योंकि रात में ठंडी बहुत थी, ठिठुर गए लोग। सब क्योंकि बताता रहता है। धर्म के प्रचार के लिए धर्म है क्या? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। मानस की चौपाई है, 3 बार दोहराइए महात्मा लोग आप भी। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी।
जब अधम लोग बढ़ते हैं, अभिमानी बढ़ते हैं, असुर बढ़ते हैं, असुर राक्षस, तो क्या होता है? तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, पशु शरीर नहीं, पंछी का शरीर नहीं, मनुज माने मनुष्य, मनुष्य का शरीर। कौन? प्रभु। तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। क्या पहचान है कि मनुष्य के रूप में ये आत्मा प्रभु की आत्मा है? क्या पहचान है? ये पहचान है कि वो सबकी पीड़ा को हरता है, सबके कष्टों को दूर करता है, सबके दुखों को दूर करने का काम करता है और पूरे जगत को सुखी बनाने के लिए कदम उठाता है। तो समझ लेना ये मनुष्य के रूप में भगवान ही आ चुके हैं। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, गाइए बेटी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। भव की पीड़ा, भव माने संसार, संसार में जो कष्ट हैं, जिसकी वाणी से संसार के कष्ट कम हो जाएं, जिसके ज्ञान को सुन करके संसार की तकलीफ में रिलीफ मिल जाए और जिसके दर्शन से दुनिया के दुख हल्के होने लग जाएं और जिसके पास में बैठने से मन को शांति मिलने लग जाए, तो समझ लेना कि ये मनुष्य के रूप में कोई परमात्मा ही अवतार लेकर आए हुए हैं। यही पहचान है। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। जब जब होहि धर्म की हानि, जब जब होहि धर्म की हानि, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। मनुष्य का शरीर होगा लेकिन काम भगवान का होगा। कैसे? किसी नदी किनारे एक मंदिर था और मंदिर बहुत बड़ा था। नदी में बाढ़ आ गई, मंदिर डूबने लगा। गांव का मुखिया आया, मंदिर के पुजारी से बोला, पुजारी गांव चलो, मंदिर छोड़ो, डूबने दो भगवान को, डूबने दो मंदिर को। पुजारी बोला, भगवान की पूजा करते करते 40 साल निकल गए, भगवान खुद आएगा, हमको बोलेगा तभी हम चलेंगे। मंदिर डूब गया, पुजारी मंदिर की छत पे चढ़ गया, पुजारी के गले तक पानी आ गया।
तो नाव लेकर के एक मल्लाह आया, बोला पुजारी नाव में बैठ लो, दूर निकाल दूंगा, जान बच जाएगी। बोले मैं नाव में बैठने वाला नहीं हूँ, भगवान पर विश्वास करने वाला हूँ, भगवान आएगा तब मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाने वाला हूँ। नाव लेकर वो मल्लाह चला गया, मुंह तक पानी आ गया, केवल नाक बची। तो एक हेलीकॉप्टर आया, ऊपर से रस्से डाला और हेलीकॉप्टर से आवाज़ आई, पुजारी रस्सा पकड़ के ऊपर खींच के आ जाओ, बाहर निकाल देंगे, जान बच जाएगी। अरे बोले हेलीकॉप्टर का रस्सा पकड़ने वाला पुजारी नहीं हूँ, भगवान का भरोसा है, जब भगवान आएगा तभी मैं जाऊंगा। हेलीकॉप्टर भी चला गया, बाढ़ बढ़ती गई, पानी चढ़ता गया, पुजारी डूब गया। पुजारी डूब गया, जब मरने लगा तब उसने कहा, भगवान तू झूठा है कि मैं झूठा हूँ, मेरी पूजा झूठी है कि तेरी भक्ति झूठी है, तू बता तो, मैं मर रहा हूँ तू आया नहीं। तो भगवान ने कहा, पुजारी न मैं झूठा हूँ न तू झूठा है, लेकिन तेरी बुद्धि नहीं है। जब गांव से वो मुखिया आया था तो वो मुखिया नहीं था, मैं ही मुखिया का रूप धारण करके तुझे बताने आया था कि मंदिर छोड़ गांव में चल, तो भी तू नहीं माना था। तू हठी है, जिद्दी है, विवेक नहीं है। दोबारा जब तेरा मुंह डूबने लगा तो नाव लेकर जो आया था कोई और नहीं आया था, मैं ही मल्लाह बन करके आया था और तुझसे कहा था नाव में बैठ लो, पार कर दूंगा, तूने कहा नहीं बैठूंगा, तो मैं वापस चला गया। फिर हेलीकॉप्टर लेकर भी मैं आया था और मैंने रस्सा डाला और तेरे से कहा रस्सा पकड़ो, लटको, बाहर निकाल दो, तो भी तू नहीं माना। अब तू डूब रहा है, अब मैं तेरे को डूबता हुआ देखकर हंस रहा हूँ कि भक्ति तो बहुत किया लेकिन मूर्ख पूरा है भक्ति में भी विवेक रखो, अंधविश्वास भक्ति में नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और भगवान जब आएगा मनुष्य के रूप में ही आएगा, भगवान भगवान के रूप में आता ही नहीं है, भगवान मनुष्य के रूप में आता है। कृष्ण भगवान आए थे तो मनुष्य के रूप में थे कि नहीं? राम भगवान मनुष्य के रूप में थे, और कभी परशुराम भगवान उस साधु के रूप में आए थे, राम गृहस्थ के रूप में आए थे। तुम लोग इतने लोग बैठे हो ना, इसमें बहुत से लोग भगवान के रूप में भी बैठे हुए हैं। ये साधु लोग हैं, इसमें कई साधु भगवान का रूप होते हैं, सभी नहीं होते हैं, ये भी मत समझना। इसमें कुछ रावण और कंस भी होते हैं, कुछ शूर्पणखा और मंथरा भी होती हैं, कुछ सीता सती सावित्री भी होती हैं। मिक्स है, कोई फिक्स नहीं है, मिक्स। पहचानना आपको है कि शूर्पणखा कौन है, सीता कौन है, राम कौन है, रावण कौन है, भगवान कौन है, शैतान कौन है, ये पहचान आपको करना है। और पहचानने का लक्षण भी बता दिया गया। क्या लक्षण है? जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अर्थात पुत्र अपने धर्म को छोड़ रहा है, पुत्री अपने धर्म को भूल रही है, बहुएं अपने धर्म का त्याग कर रही हैं, सास ससुर अपने धर्म को तिलांजलि दे रहे हैं, और माँ बाप भी अपने धर्म से विचलित हो रहे हैं। धर्म से भ्रष्ट होता हुआ मानव समाज जब विचलित होने लगता है, तब जो ऐसी महान प्रतिभा आती है, सबको ज्ञान दे करके धर्म के रास्ते पर चलने के लिए पुनः शक्ति प्रदान करती है, वही भगवान का रूप होती है। आप तालियां भी बहुत अच्छी बजाते हैं, ट्रेंड हो गए हमारे साथ। बजा के दिखा दो एक बार और जोरदार। थोड़ा खोल करके हंसा भी करो। हाँ हाँ, ऐसे फालतू हंसो खाम का ही। कोई पूछे उनके सत्संग में गए थे क्या मिला, बोलो पागलपन मिला है, हंसता घूम रहा हूं।
हंसते हंसते गाड़ी चलाइए, हंसते हंसते काम कीजिए, हंसते हंसते भोजन बनाइए, प्रसन्न हो करके झाड़ू लगाइए और मुस्करा करके कपड़े धोइए। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करो, बर्तन मांजना हो या भोजन बनाना हो, चाय बनाना हो, झाड़ू लगाना हो या खेत में काम करना हो या गाड़ी चलाना हो या ऑफिस में काम करना हो, टेंशन लेकर काम मत कीजिए, तनाव में काम मत कीजिए। सरल स्वभाव से मुस्करा कर मंद मंद हंसते हुए अपने काम को कीजिए तो तुम्हारा काम भी फूल बन जाता है, अन्यथा काम तो पत्थर जैसा वजन हो जाता है। अपनी पेट्रोल पंप पर जाइए तो ऐसा लगे कि मंदिर में आया हो, एकदम टेंशन में भर के मत जाइए। मैनेजमेंट भी ऐसा करिए कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी चोरी चपारी ना कर सके, क्योंकि चोट्टा हिंदुस्तान में बहुत है, सब जगह रहता है। लेकिन याद रखना, ईमानदार भी बहुत लोग हैं, सबके ऊपर संदेह मत करना चोरी का। यहाँ पर प्रथम दिन एक मोबाइल गिर गया था तो एक बच्चा, 2-3 बच्चे मोबाइल यहाँ दे गए, किसका गिरा अनाउंस हुआ, उसको मिल गया। कल एक बड़ा सा मोबाइल 10,000 का मोबाइल गिरा, एक महिला को मिला, यहाँ दे गई मुझको, मैंने अनाउंस करवाया, जिसका था उसको मिल गया। इसी को कहते ये राम राज्य है। बिहार को कोई कैसा कहता हो, लेकिन बिहार की परिभाषा बदल चुकी है, बिहार के नर नारी बदल चुके हैं, सबके अंदर समझ विवेक पैदा होता जा रहा है। ही इतने 10-10 हजार के मोबाइल गिर जाए कोई वो देगा? अरे मोबाइल का चार्जर तो लोग चुरा लेते हैं, छोड़ो चार्जर की बात, पुराने चप्पल भी ले जाते हैं लोग। लेकिन जिस मेघौना के सत्संग में इतने कीमती मोबाइल खो जाए और फिर मिल जाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और याद रखना, यही लक्षण जो है भगवान का लक्षण है। क्या है? नीति शास्त्र में एक श्लोक लिखा हुआ है, बंद करूं कि और सुनाऊं थोड़ा है? और मेरे ऊपर दया नहीं आती कि गुरुदेव की क्या हालत होगी? दया वया तो नहीं आएगी। आज भी राम उद्गार आज आए थे मेरे पास, आज सत्तू लेकर आए और रसगुल्ला लाए, तो मैंने कहा सत्तू मेरे गुरुदेव के लिए मैं भेजूंगा 1400 किलोमीटर दूर। तो बोले रसगुल्ला? तो हमने कहा वो साधु संत खाएंगे। बोले तुम? तो हमने कहा मैं तो प्रेम गुल्ला खा लूंगा। गुरुदेव को ज्यादा ये मीठा उठा भी नहीं खाना चाहिए। प्रेम से मीठी चीज और दुनिया में कोई नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज यदि मैं मेघौना में सत्संग कर रहा हूँ, आश्रम से इतनी दूर आया हूँ, प्रेम की डोरी में खींच करके ही आया हूँ, और ऐसा नहीं लगता है कि कहीं अनजान जगह में हूँ। ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में भी इस गांव में हम आकर सत्संग कर चुके हैं। सब हमें मिलने वाली आत्माएं ही मिल रही हैं, जो पहले भी मिल चुकी थी अब फिर मिल रही है। ये वह गांव है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार क्यों होता है? धर्म की स्थापना करने के लिए, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए। आज सुबह सुबह 9 बजे मैं परिक्रमा कर रहा था,
बहुत से गांव के जिलों के भक्त इकट्ठे थे 100 की संख्या में। तो मैंने हंसते हंसते कहा कि मुझे लगता है कि बिहार में एक आश्रम बनाना पड़ेगा। तो एक भक्त, यतमादीपुर का भक्त खड़ा हुआ, खड़े हो जाओ यतमादीपुर वाला, बोला 1 बीघा जमीन दान दूंगा मैं। देखो वो खड़े, बहादुर जी, बहादुर नाम है ना, वेरी गुड, नाम ही याद रह गया, बैठो। तो दूसरा भक्त इसी गांव का खड़ा हुआ, अमरनाथ सिंह, बोला मैं 3 बीघे दान दूंगा। और ऐसा बोल करके बोले ट्रस्ट में लिख दूंगा, बाद का कोई लफड़ा ना रहे। और खुश हो गए और सुनने वाले खुश हो गए। और जब मैं बोला तो सोच में पड़ गया। मैंने कहा आश्रम ऐसी जगह बनना चाहिए जहाँ रेलवे जंक्शन हो और 4 लेन हो और हवाई अड्डा हो। तो ये दानी लोग सोचने लगे ये तो है ही नहीं हमारे कुछ। पूरी बिहार प्रदेश के लिए एक स्टेशन अगर बनाना है तो कोई हवाई जहाज़ से आना चाहे वो भी आ सके, ट्रेन से आना चाहे वो भी पहुंच सके, और रोड से आना चाहे तो 4 लेन से पहुंच सके। याद रखना, यातायात की सुविधा जहां नहीं होती है वहां लोग कम संख्या में पहुंच पाते हैं, और जहां आने जाने के साधन संसाधन वाहन सही ढंग से मिल सकते हैं वहां 10 लोग आना चाहते हैं तो 10,000 भी आ जाते हैं। लेकिन मैं सबसे पूछ लेना चाहता हूं, बिहार में आश्रम बनाऊं कि न बनाऊं? इतनी धीमी आवाज से बोलते हो। तो ताली बजा के दिखाओ दमदारी से। वेरी गुड, बनाएंगे लेकिन 5 साल बाद बनाएंगे। बनेगा, एक झटके में बनेगा, 5 महीने में बन के खड़ा हो जाएगा। राम भगवान को जो सेतु बंधु रामेश्वर का निर्माण करना था तो एक झटके में बना था कि नहीं बना था? क्योंकि नल नील अंगद गौगवाक्ष हनुमान जैसे, बजरंग बली जैसे जिनके साथ में भक्त थे, तो भगवान को क्या चिंता थी? एक झटके में आदेश दिया, तैयार हो गया सेतु बंधु रामेश्वर। हमारे साथ में तो करोड़ों की संख्या में बिहार में नल नील अंगद जामवंत रहते हैं। बस जहां एक बार ठीक से बोला मैं और सबने पिटारा खोला, आश्रम तैयार। लेकिन आश्रम जब तैयार होगा तो मैं वहां बरसात में 15 दिन लगातार रहूंगा, प्रवचन करूंगा, सबके दुख सुख सुनूंगा और ध्यान भी सिखाऊंगा, और खोया हुआ धर्म वापस तुमको प्राप्त कराऊंगा, नीति का मार्ग दर्शाऊंगा, और नियम संयम के पथ पर चलने की शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारे अंदर पैदा होगी शक्ति। याद रखना, धर्म की संस्था तो जमीन पर खड़ी होती है, लेकिन वास्तविक धर्म तो आपके दिलों के अंदर खड़ा होता है। और धर्म का प्रैक्टिकल आपके कर्म के माध्यम से होता है। तो उस संस्था में बैठ करके आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा कि धर्म आपके अंदर पैदा हो, और वही धर्म आपके कर्मों के द्वारा प्रकट होकर के पूरी बिहार, हिंदुस्तान और वर्ल्ड में उसकी खुशबू फैलनी चाहिए, और लोग समझें कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। मां का धर्म निभाना, और ये भी याद रखना कि धर्म को निभाने के लिए कष्ट तो सहना पड़ता है, और उसी कष्ट को तप कहा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए जो कष्ट सहा जाता है उसी का नाम तप है, तपस्या और कुछ नहीं है। मां का धर्म निभाने में कितना कष्ट होता है, और कष्ट सह करके भी जो विचलित ना हो और नारी अपने मां के धर्म को निभा दे,
पत्नी पत्नी धर्म निभा दे, बहन धर्म अपना निभा दे, और देवरानी जेठानी भी अपना अपना धर्म निभा दे, तो वो सब नारी नारायणी का रूप है। वही तो जगदम्बा है, दुर्गा है, वही लक्ष्मी का रूप है। तुम किसी के पिता हो, तुम्हारा बेटा कभी तुमसे कठोर बोल सकता है, लेकिन फिर भी तुम अपना धर्म मत छोड़ना। मरते मरते अपने बेटे का हित करके जाना। तुम किसी के पुत्र हो, कभी पिताजी तुमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन तुम पुत्र का धर्म मत छोड़ना। गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट बड़ोदरा में, रायपुरा गांव में मेरा कार्यक्रम था। जगदीश भाई और उसका दूसरा संजय भाई अपनी मां को पकड़ करके बरामदे से घर के अंदर लिए जा रहे थे, और मां दोनों हाथ से मुक्का मार रही थी दोनों लड़कों, और लड़कों की उम्र 30-30, 35-35 साल थी, और मैं वहीं खड़ा देख रहा था, मां मुक्का मार रही थी। तो हमने कहा, संजय भाई ये मुक्का मार रही है औरत कौन है? बोले ये माँ है मेरी। मैंने कहा मुक्का क्यों मारती है? बोले इसको लकवा अटैक हुआ है, ये रोज मुक्का मारती है गुरुदेव मुझे, दोनों भाइयों को मुक्का मारती है। फिर भी हम दोनों भाई अपना पुत्र धर्म नहीं छोड़ते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसको स्नान कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उठाकर इधर उधर बिठाते हैं, दवा खिलाते, भोजन खिलाते हैं, क्योंकि माँ है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर भी इसी के शरीर का एक टुकड़ा है, इस शरीर पर इसका अधिकार है। तो मैंने उससे पूछा, तुम मुक्का क्यों मारती हो माता जी? तो उसने कहा मुक्का इसलिए मारती हूँ कि जब ये उठाते हैं तो मेरे शरीर में दर्द बहुत होता है, और दर्द होता तो गुस्सा आती, और गुस्सा आती तो मुक्का घूसा मारती। तो मैंने कहा जब तू घूसा मारती है गुस्सा में, तो ये लड़कों को गुस्सा आ जाओ तेरे घूसा मारे तो? बोले वो पुत्र कौन है जो माँ को घूसा मारेगा? ये मेरे महान पुत्र हैं जो मेरा घूसा खा लेंगे, गुस्सा सह लेंगे, लेकिन ये कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। याद रखना, माँ कभी थप्पड़ मार दे, और पिता कभी जोर से डांट दे, और बड़ा भाई तुमको फटकार दे, और शिक्षक छड़ी से तुमको पीट दे, और प्रिंसिपल तुमको डपट दे, और गुरु तुमको कस के टाइट कर दे, मुस्कुरा कर उनकी डांट फटकार को सह लेना, वही पुत्र धर्म पुत्र होता है, और वही शिष्य धर्म शिष्य कहलाता है। लोहा अगर लोहार के हथौड़े की चोट को न सहता तो लोहा केवल लोहा रह जाता 40 रुपये किलो का। लेकिन लोहा जब हथौड़े की चोट को सहने के लिए तैयार हो जाता है तो वही लोहा, याद रखना, कुदाल, फावड़ा, रापा, खुरपा बन जाता है और उपयोगी हो जाता है। और वही लोहा जब 100 डिग्री से ऊपर गर्म होने के लिए तैयार हो जाता है, पिघल जाता है पानी जैसा, तब उसको ढाल दिया जाता है तो वही लोहा कार बन जाता है, ट्रेन बन जाता है, ट्रक बन जाता है, और वही लोहा एरोप्लेन बन जाता है। जो लोहा 40 रुपये किलो का था, आज वो लोहा एक 4 कुंटल की कार वजन है, जिसका कीमत केवल 4 चक्कू 16 थोड़ा कीमत है। लेकिन वही लोहा, याद रखना, 10 लाख का मिलता है। जो केवल वो लोहा, केवल और केवल 30-35 हज़ार का लोहा, और वो ढल गया, जिस सांचे में ढाला गया, तो उसकी कीमत 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा, आपके माँ बाप तो ऐसी कंपनी है, आपके शिक्षक ऐसी कंपनी है, आपका गुरु ऐसी कंपनी है, वो जिस सांचे में ढालना चाहता है ढलने के लिए तैयार हो जाइए, तो आपकी कीमत लाखों गुना बढ़ सकती है। आप उपयोगी बन सकते हो, इम्पोर्टेंट बन सकते हो। प्रवचन जब शुरू होता है तो बिना ब्रेक के रुकता ही नहीं है। मात पिता गुरु संत हैं, जहाँ संत करतूत। मात पिता गुरु संत हैं, जहाँ संत करतूत।
तिन बिन रक्षक कौन है, निर्मल दया यकूत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। तुम ही मेरे माता पिता भी तुम ही हो, तुम ही मेरे बंधु सखा भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ने का दिल चाहता नहीं है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, तमन्ना यही है, तमन्ना यही है, तमन्ना यही है, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है। अभी तक जी भर के देखा नहीं है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है। बड़े भाग्य से प्रभु मेघौना में पधारे, बड़े भाग्य से प्रभु मेघौना में पधारे। स्कूल की बिल्डिंग में करते गुजारे, स्कूल की बिल्डिंग में करते गुजारे। भक्तों का मन प्रभु, भक्तों का मन प्रभु मानता नहीं है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, तमन्ना यही है,
जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी और मोबाइल में देखा था? हाथ ऊंचा कर बैठा, वाह कमाल है, नीचे कर लो। क्या सबके मन में तमन्ना थी कि गुरु जी को आमने सामने निकट से देखूं? ऐसी थी, बहुत तमन्ना थी। और तुमको शायद पता नहीं, मेरे अंदर भी तमन्ना थी कि जो मेरा फोटो मोबाइल में देख रहे हैं उनको मैं भी देखूं। तो हमने तुमको देख लिया, तुमने हमको देख लिया, आनंद आ गया। अब दोबारा देखने का मन होगा कि नहीं? धन्य हो। जरा देर ठहरो प्रभुवर, तो क्या नहीं है। जरा देर ठहरो प्रभुवर, तो क्या नहीं है। अभी तक जी भर के देखा नहीं है। अभी तक जी भर के देखा नहीं है। आज मन के ऊपर मैं समझा रहा था। मन मन माया माया माया। मन क्या है और माया क्या है, यही प्रसंग था ना। इसको बता देता हूँ, 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट बैठ सकते हैं? बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर श्रोता जीत जाता है और मैं हार जाता हूँ। बिहार की बहार निराली है। कितना ही सत्संग सुनेंगे लोग, लेकिन मन भूखा का भूखा रहता है कि और सुनूं और सुनूं और सुनूं और चरण छूं और दर्शन करूं और गुरु जी के पास बैठूं। और जिनका मन ऐसा होता है ना, उनके लिए रामायण में लिखा है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान। जिस समय भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम पर गए थे, वाल्मीकि से राम ने पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं? तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा, जिनके कान समुद्र के समान है। और सत्संग सरिता के समान है, नदी के समान है। जैसे नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं, फिर भी समुद्र कभी मना नहीं करता, तृप्त नहीं होता है, और लाओ नदियों से कहता है। ऐसे ही जिनके कान सत्संग की सरिता को श्रवण करते करते कभी तृप्त नहीं होते हैं, हे राम तुम उनके हृदय में जाकर के विश्राम करना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना। कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हृदय बसहु ग्रह रूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हृदय बसहु ग्रह रूरे। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और तिनके हृदय बसहु रघुराया।
तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तिनके हृदय बसहु रघुराया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने आए। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोक संशय पड़ा, काहि कहूँ समझाए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार। मन मन करते सुर नर मुनि जाने, मन के लक्ष्य द्वार। ना मन मरे न माया मरी, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कही गए संत कबीर। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। हे में ही साहेब जय जय हो। हे दास महाराज की जय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव कबीर साहब की भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत कबीर कहते हैं, मन और माया दो नहीं है, दोनों एक ही है। तुम्हारा मन माया का रूप है, और ये मन जब भक्ति करता है तो मुक्ति का द्वार खोलता है, और ये मन जब गलती करता है तो ये बंधन की जंजीरें तैयार करता है। जैसे आपने देखा होगा, एक ही चाबी है, ताला को बंद भी करती है और वही चाबी ताला को खोलती भी है। देखा है आपने? चाबी इधर घुमा दो ताला बंद हो जाता, चाबी उधर घुमा दो ताला खुल जाता है। ऐसे मन एक ऐसी चाबी है, अगर भक्ति की तरफ घुमा दिया तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, और यदि गलती की तरफ घुमा दिया तो फिर याद रखना, दुख की जंजीरें, पाप की जंजीरें बंधने लग जाती है। इसलिए मन को किधर घुमाना है, ये 3 दिनों से यही बता रहा हूं।
मन को घुमाना किधर है। इस मन को प्रेम की तरफ घुमाओ, घृणा और ईर्ष्या की तरफ मत घुमाओ। इस मन के अंदर करुणा और सहनशीलता पैदा करो, तो तुम माया से मुक्त हो गए, मन मंदिर हो गया। यदि मन के अंदर क्रोध, घृणा जन्म ले रही है तो ये असली माया अंदर पैदा हो रही है। ये धन माया नहीं है। धन तो तुम्हारी जिंदगी के लिए एक जरूरत है। धन से तुम मकान बनाओगे, धन से गाड़ी लाओगे, धन से कपड़ा खरीदोगे, धन से दवा लोगे। धन तो जिंदगी जीने का साधन है, लेकिन धन के प्रति जो लोभ है, धन का जो अभिमान है, वो असली माया का रूप है। और ये भी याद रखना, केवल धनवान को ही अभिमान नहीं होता है, निर्धन को भी अभिमान होता है। क्योंकि अभिमान का रिश्ता धनवान और निर्धन से नहीं होता है। धनवान, बहुत धनवान भी विनम्र देखे जाते हैं, बहुत निर्धन भी विनम्र देखे जाते हैं। अभिमान का रिश्ता अज्ञान से है। जितना अज्ञान अधिक होगा उतना ही अभिमान अधिक होगा, और ज्यों ही ज्ञान जन्म ले लेगा त्यों ही अभिमान खत्म हो जाएगा। एक भिखारी किसी गांव में 40 साल से भीख मांगता था। हर हफ्ते में आता था भीख मांगने। 40 साल पुराना भिखारी, लोगों से परिचय हो गया। लोग उसको दादाजी कहने लगे, कोई अंकल जी कहने लगा। लोग भी समझ गए अब आता है, परिचय भी हो गया है, अब देना तो पड़ेगा ही, तो प्रेम से ही दे दो। दे देते थे लोग। और भिखारी भी सबसे प्रेम कर लेता था, क्योंकि किसी से काम लेने का सबसे सरल अस्त्र है प्रेम करना। यदि तुम्हें प्रेम करना आता है, प्रेम से बोलना आता है, किसी की प्रशंसा करना आता है, तो ना होने वाला काम भी तुम्हारा हो जाता है। थोड़ी सी प्रशंसा करना भी सीखो। आपकी कोई प्रशंसा करे न करे, लेकिन तुम तो करना सीखो। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर जिस हवाई जहाज से हमको आना था, वो हवाई जहाज कैंसिल हो गया किसी कारणवश। तो मैंने वहाँ मैनेजर से पूछा, अब क्या करूं? बोले देख लो, प्रयास करके हो सकता दूसरे में शिफ्ट हो जाओ, आप वहाँ पहुँचा देगा। तो मैंने कहा कहाँ जाऊँ? तो बोला 2 नंबर केबिन में चले जाइए। तो मैं और मेरा शिष्य वहाँ गए। वहाँ एक अफसर बैठा कुछ लिख रहा था। कोई व्यक्ति ध्यान से काम कर रहा हो तो उसके बीच में कभी बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा उसे कर लेने दो। उसका ध्यान जब उधर से मुक्त होगा और तुम्हारी तरफ ध्यान आएगा, तब बात करना चाहिए। ये बुद्धिमानी सीखना। 5 मिनट बाद उसका सिर मेरी ओर मुड़ा और उसने कहा, क्या ज़रूरत है आपकी? तो हमने कहा ज़रूरत है वो तो है ही है, लेकिन आपकी राइटिंग इतनी टॉप की है कि मैं वही देखते देखते दंग रह गया कि आपकी कलम से अक्षर ऐसे निकल रहे हैं जैसे प्रिंटिंग प्रेस से छपते चले जा रहे हैं। तो उसने लिखना बंद कर दिया और कुर्सी मेरी और मोड़ी और कहा, बैठो कुर्सी पर महात्मा जी। बोले 40 साल से लिखता हूँ, कोई मेरी राइटिंग का धन्यवाद दिया ही नहीं है। मैंने कहा मैं ही अकेला ऐसा हूँ जो धन्यवाद देने आया हूँ।
तो उसने कहा काम क्या है? अरे मैंने कहा काम वाम तो खास नहीं है, लेकिन आप जरूर बुद्धिमान हैं। तो उसने कहा बताओ ना स्वामी जी। हमने कहा मेरा हवाई जहाज कैंसिल हो गया है, दिल्ली वहाँ छत्तीसगढ़ जाना था, तो कोई सेटिंग हो सकती? बोले तुरंत। बोले 5 मिनट रुक सकते हो? हमने कहा 10 मिनट बैठा रहूँगा, हम तो आपकी राइटिंग देखकर खुश हैं। 5 मिनट बाद उसने दूसरे हवाई जहाज में सेटिंग कर दी। तो मैंने कहा किराया अलग से देना तो नहीं पड़ेगा? बोले किराया देना पड़े तो मुझे धिक्कार है, उसी में सेटिंग कर दिया, जाइए आप आराम से। मैं अपने बहुत से कार्यों को प्रशंसा करके ही चलाता हूँ, उसके गुणों को थोड़ा बताइए। और हर मनुष्य में कोई न कोई विशेष गुण होता है, विशेष गुण। जैसे भी हमारे पास में बैठे हुए हैं ये सब माता बहन और शिक्षक शिक्षिका, इधर सब श्रोतागण बैठे हुए हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर, सबके अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 10-10, 20-20 विशेष गुण हैं, और उसको तुम नहीं जानते, लेकिन हम जानते। और उन गुणों को अगर तुम देखोगे, हम देखेंगे, तो उस व्यक्ति से प्रेम भी हो जाएगा, स्नेह भी हो जाएगा। और जहाँ प्रेम जन्म ले लेता है वहाँ सब काम भी हो जाता है, काम भी हो जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो ये मन और माया, जब तुम्हारा मन चंचलता करने लग जाए तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव आ गया है। जब तुम्हारा मन शांति से निर्मल होने लग जाए तो समझ लेना तुम माया से पार हो गए हो, मन से भी पार हो गए। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्क्रम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यासेन कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है। कृष्ण हंसने लगे, बोले अर्जुन तेरा ही मन चंचल नहीं है, सभी का मन चंचल। अर्जुन ने कहा प्रभु आपका भी मन चंचल है? बोले मेरा भी मन चंचल है। बोले फिर? कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को अचल किया जा सकता है, निश्चल किया जा सकता है। इसलिए स्वाध्याय कीजिए, सत्संग श्रवण कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान कीजिए और वैराग्य मन के अंदर भर लीजिए, तो चंचल मन शांत होना शुरू हो जाएगा। ये मन, जिस विद्यार्थी का मन चंचल हो जाता है, विद्या अध्ययन में नंबर कम आने शुरू हो जाते हैं। जिस शिक्षक का मन चंचल हो जाता है, अपनी शिक्षण संस्था में उसकी प्रोन्नति होना बंद हो जाती है। जिस साधु का मन चंचल हो जाता है, अपने गुरु के दरबार में उसका स्थान छोटा होना शुरू हो जाता है। जिस वैज्ञानिक का मन चंचल हो जाता है, वैज्ञानिक नई खोज करने में रुक जाता है। जिस नेता का मन चंचल हो जाता है, बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने के लिए यात्रा चल रही थी, वहीं का वहीं रुक जाता है और पीछे बैक लेने लग जाता है। और जिस नारी का मन चंचल हो जाता है, घर की शोभा बिगड़ने लग जाती है, नारी मर्यादा टूटने लग जाती है। और याद रखना, जब वैज्ञानिक अपने मन को नियंत्रण करता है, नई खोज करके इस दुनिया को मोबाइल देता है, टीवी देता है, माइक देता है, बल्ब देता है, बिजली की खोज करता है,
जब एक विद्यार्थी अपने मन को नियंत्रित करता है तब वो संस्था को रिजल्ट देता है, स्कूल का नाम रोशन करता है, अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, और कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और एसपी बन करके जब जिले में आता है तो जिले के लोग भी सोचते हैं कि कलेक्टर साहब आए हुए हैं। जब एक साधु अपने मन को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेता है तो वही साधु इतना महान बन जाता है कि जिसको आशीर्वाद देता है आशीर्वाद फलित होना शुरू हो जाता है। सारी शक्तियां हमारे आपके पास में हैं, केवल उसे कंट्रोल करने की शक्ति पैदा हो जाए तो सब शक्तियां आपके वचन को सिद्ध करने लग जाएंगी और आपके संकल्पों को पूरा करने लग जाएंगी और आप जो चाहते हो वो सब उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। जब एक नारी का मन नियंत्रित होता है तो नारी नारायणी का रूप धारण करती है और वो नारी जिस घर में रहती है उस घर को मंदिर जैसा स्वरूप प्रदान करती है। इसलिए मन को वश में करने का उपाय यही है कि मन को वश में करने के लाभ देखिए क्या क्या है, मन को चंचल करने से हानियां क्या क्या है, और मन की चंचलता क्या है। क्रोध करना ही मन की चंचलता है, लोभ करना मन की चंचलता है, मोह करना मन की चंचलता है, अभिमान करना भी मन की चंचलता है। और वास्तव में माया का रूप यदि कुछ है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये मानसिक विकार ही माया का असली रूप है। यदि इनको नियंत्रित कर लिया तो माया से तुम पार हो गए, भव सागर से पार हो गए और आपकी जिंदगी धन्य हो गई। जिस समय आपको क्रोध आए, क्रोध में डिसीजन मत लेना, क्रोध में एक्शन मत करना, क्रोध में कोई सिलेक्शन मत करना, क्रोध में करेक्शन मत करना, क्रोध में डायरेक्शन मत करना। ये क्रोध में किया हुआ डायरेक्शन, सिलेक्शन, करेक्शन, ये सब जिंदगी में इन्फेक्शन पैदा करता है। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ठंडे मन से सोच लीजिए। जिस समय तुम्हारा मन गुस्सा में हो एक काम किया करो, एक गिलास पानी पी लिया करो, थोड़ा हाथ मुंह धो लिया करो, थोड़ा बाथरूम जाकर लघु शंका कर लिया करो और थोड़ा सा एक संतरा खा लिया करो। देखिए इतना करोगे मन बदल जाएगा। और थोड़ा सा मौन भी साध लिया करो और उसी समय थोड़ा प्रवचन भी चालू कर दिया करो, सुन लिया करो मोबाइल में प्रवचन, असंग नाम सर्च करो, असंग, बस प्रवचन चालू, मुंह से बोल दो असंग, जहां बोला असंग शुरू हुआ सत्संग। साहिब बंदगी बोलो। तादाद से ज़्यादा मोह ममता भी मत कीजिए। कल मेरे पास में एक परिवार आया और बच्चे की माँ ने कहा कि ये बेटा बहुत कठोर है, दुष्ट है, क्रोधी है, नानी को भी मारता है। तो मैंने कहा समझा देता हूँ। जब समझाने चला तो उसकी नानी अपने नाती को लिपट जाती है कि मेरा नाती है, हमको भी मारता है। हमने कहा तुम इसको लिपटती क्यों हो? ये लिपटने के कारण ही मारता है, इसको लिपटो मत, दूर रहो। ओल्ड मॉडल की नानी हो क्या? दूर रहो, इसको ऐसे गलबहियाँ क्यों डाल रही? ये लल्लू बन गया तुम्हारा नाती, ये लल्लू राम है, ये है लल्लू और तुम हो उल्लू, और दोनों डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ये लिपट क्यों रही है? बच्चों के प्रति थोड़ा भय भी होना चाहिए। सिर घुमाकर देख लो तो बच्चे को थोड़ा भय लगना चाहिए। अनुशासन नहीं है, खाम खा की नानी बनी घूम रही है, लल्लो चप्पो करके उसको बिगाड़ के रखा है। चलो छोड़ो इसको, लिपटो मत, दूर हो जाओ। तो नानी दूर हो गई, उसको जिंदगी में कोई ऐसा बोला नहीं होगा।
जिसकी जिंदगी को बिगाड़ना हो उसको आप लल्लो चप्पो कीजिए, लिपट चिपट जाइए और उसको लल्लू बना दीजिए। वो आदमी बिगड़ जाएगा, बच्चा बिगड़ जाएगा, नाती बिगड़ जाएगा, पोता बिगड़ जाएगा। प्रेम कीजिए, प्रेम अंदर का विषय है, ये लल्लो चप्पो करने का विषय प्रेम नहीं। उसके भविष्य को निर्माण कीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। आपने देखा होगा जब आटा मारती हैं महिलाएं तो दोनों हाथ से जुट करके मुक्का बना करके ऐसा उसको रौंदती हैं आटा को बिल्कुल, और फिर वही आटा फोल करके जब पूड़ी बनता है, वही आटा समोसा बनता है, पराठा बनता है, वही आटा रोटी बनता है, तब उसको सब देखते रह जाते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा उसकी मड़ाई हुई है उतना अच्छी रोटी बनेगी। आपके बच्चों के ऊपर आपका अनुशासन भी होना चाहिए, बच्चों को आपसे थोड़ा भय भी होना चाहिए और बच्चों को आपसे प्रेम भी होना चाहिए। इतना भय भी मत दीजिए कि तुम्हारे पास ना आ सके और इतना लाड़ प्यार मत दीजिए कि आपके पास में ही खुराफात करते रहे। कंट्रोल करना सीखो। आप सभी के घर में सुख शांति का जन्म हो और माया के असली रूप को समझाने के बाद यदि आपने अपनी मां से गुस्सा करना शुरू कर दिया है तो ये माया का प्रभाव है। अपनी पत्नी के ऊपर तुम्हें बहुत क्रोध आता, गाली देते हो, ये माया का प्रभाव तुम पर आ चुका है। यदि अंदर तुम्हारे क्रोध भी पैदा होता है फिर भी पत्नी को अपशब्द नहीं बोलते हो, अपनी मां को गाली नहीं देते हो और पिता से आंख नहीं दिखाते हो, भाई के साथ में बेईमानी नहीं करते हो, लालच आ जाता तो भी नहीं करते हो, तो समझ लो तुमने माया को जीत लिया है, मन को जीत लिया है। अब तुम संसार के बहुत महान व्यक्ति हो।